Good morning, students. We are back again to continue our chapter, lesson 4 about grandfathers and tree. But before we start the left out part of the chapter, let us recap what we have studied. हम लोगों ने देखा था कि नरेटर अपना रिलेशनशिप अपना दादा के साथ जो रिलेशनशिप एक स्पेशल रिलेशनशिप था उसको किस तरह व्यक्त कर रहा है। फर्स्ट में उन्होंने उसका अपना ग्रैंडफादर का लुक्स लेके बात किया था और उन्होंने कहा था कि किस तरह का वो फर्स्ट कुछ व्यक्तित्व के थे और इसके अलावा किस क्या क्या कर सकते थे, अपना कान मिलाते हुए टंग से अपना टिप ऑफ द नोज टच कर पाते थे। और इसके अलावा इतना ही नहीं, इसके अलावा और एक क्या क्या था, वो एक ये तो थे ही बहुत सारा फर्स्ट कुछ और कुछ कर्तव्य कर पाते थे चेहरा को बिना टच किए हुए। इसके अलावा वो मैजिशियन भी बहुत अच्छे थे जो हम लोगों ने कल पढ़ा। मैजिशियन में वो चंडू चिक्कू कॉलोनी पांडुपुर में रहते थे जहाँ उसको हर कोई बहुत प्रेम करते थे। और फिर हम लोगों ने जाना कि उस मैजिशियन होते हुए किस तरह वो क्योर कर पाते थे, मैजिशियन डिजीज क्योर कर पाते थे। बाकी डॉक्टर्स को तो बैंडेज वगैरह कट करके फिर सिलाई उलाई करके बहुत कुछ करना पड़ता था, तब वो मेडिसिन देते थे फिर वो ठीक होते थे। लेकिन ये मैजिशियन में इनका दादाजी का क्या बात था, वो जस्ट हाथ फेर देते थे, सब वैनिश हो जाते थे, ठीक हो गया बीमारी। तो ये यहाँ तक हम लोग ने जाना। और हम लोग ने जाना था फिर नरेटर को किस तरह खुद इंजरी हो गया था, पाँव में चोट लग गया था, तो फिर वो उसको कैसे सबको इतना दोस्त स्क्रीमिंग करते हुए उठा के अपना दादाजी के पास लेके गया था। फिर दादाजी ने उसको पूछा था, बहुत अच्छा क्या तुम मुझे ट्रस्ट करते हो, इस तरह बोल के कहा नोट किया था कि हाँ मैं करता हूँ। फिर किस तरह वो हाथ फेरते हुए उसका बीमारी ठीक हो गया था। फिर बैंडेज कर रहे थे तो वो ताज्जुब लगा, उसका सीरियसनेस आइस था, कहा कि बैंडेज क्यों कर रहे हो दादाजी, कह रहे हो मेरा बीमारी तो ठीक हो गया। लेकिन उन्होंने चुपचाप ही उसका जवाब भी दिया। तो नरेटर समझ गया कि मुझे शायद ये बात नहीं कहना चाह रहे हैं या लोगों को भी नहीं बताना चाह रहे हैं कि मेरा बीमारी मैजिक से ठीक हुआ है, ताकि इसीलिए वो बैंडेज उस जगह पे कर रहे थे। कितना ब्लीडिंग था, कैसे चोट लगा था, हाथ फेरते ही वो सारे गायब हो। तो ये बात कैसे हो गई, इसी बात को कंफ्यूजन करते हुए जब वो पूछा था कि आप मेरे बैंडेज क्यों कर रहे हो जब मेरा बीमारी ठीक हो गया, तो उन्होंने जब कहा कि हाँ ये शायद डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे होंगे पब्लिकली, तो इस तरह से बात वो बैंडेज करके सीक्रेट रखा। चलिए आगे फिर हम लोगों ने क्या देखना है कंटिन्यूएशन ऑफ एक्सप्लेनेशन में, ये हम लोग थोड़ा ध्यान से देखते हैं। उसके बाद वो दूसरा बात जब आई तो एक हम लोग कंटिन्यूएशन एक्सप्लेनेशन में ये 4 पॉइंट हम लोग जानेंगे। इंसिडेंट एट द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन में क्या इंसिडेंट होती है, वो देखता है एक लेडी एक छोटा बच्चा के साथ, लेडी विद ए स्मॉल बेबी वेटिंग टू बोर्ड द सेम ट्रेन, उसी ट्रेन को बोर्ड चढ़ने वाली थी जो ट्रेन में नरेटर और वो अच्छा उसका दादा भी जा रहा। वो द सेम ट्रेन टू मद्रास, हर बेबी वाज फ्रेटिंग एंड क्राइंग। तो जिस ट्रेन से वो अपना नरेटर और उसका बाप वो जा रहा था अज्जा ग्रैंडफादर, उसमें ही ये लेडीज भी उसी ट्रेन को जा रही थी। लेकिन एक इंसिडेंट क्या हुआ, इनकी इस लेडीज के हाथ में एक बच्चा था, वो बच्चा बहुत ही रो रहा था, चिल्ला रहा था, फ्रेटिंग कर रहा था, मतलब एक अनईजी फील कर रहा था और रो रहा था। तो फिर यहाँ पे क्या बात होती है ये हम लोग जानेंगे। फिर जानेंगे बम्पर ड्रॉप ऑफ मैन टू द नेक्स्ट समर व्हेन ही रिटर्न टू पांडु टू फॉर्म हिज वेकेशन एज यूजुअल। चलिए पहले ये पॉइंट हम लोग समझ जाते हैं, फिर आगे के पॉइंट हम लोग जानेंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं दैट वाज़ द ओनली सॉर्ट ऑफ मैजिक माय ग्रैंडफादर कुड डू। और इतना ही मैजिक नहीं था जो हीलिंग कर दिया, चोट लगी तो वो ठीक हो जाता था, इतना ही मैजिक नहीं आते थे। वो कह रहा है कंटिन्यूएशन ऑफ एक्सप्लेनेशन है, मत भूलिएगा, कल बीमारी ठीक हो गया, डिस्क्लोज नहीं किया ग्रोह को, वो सिर्फ अपने और दादा के बीच ही रखना चाहा कि मैं मैजिक से ये ठीक नहीं किया हूँ, बाकी को बैंडेज ही करके दिखा रहा है कि हाँ ये बैंडेज ही करके ठीक हुआ है। तो आगे क्या हो गई, तो वो फिर आगे कंडीशन में कहते हैं कि सिर्फ उतना ही मैं नहीं कर पाते थे मेरे दादाजी, दैट वाज़न्ट द ओनली सॉर्ट ऑफ मैजिक माय ग्रैंडफादर कुड डू। वंस एट द रेलवे स्टेशन, एक बार एक रेलवे स्टेशन में क्या हुआ, when he came to see me and my mother off at the end of the summer vacation, जब समर वेकेशन का अंत में जब मेरे को देखने आए थे मेरे ग्रैंडमदर और मेरा माँ, he came to see me and my mother off at the end of the summer vacation, there was a lady with the same baby, वहाँ पर एक लेडी थी
एक बच्चा के साथ। वो बच्चा क्या कर रहा था, मैड्रास को ही जा रहा था माँ के साथ। हर बेबी वॉज फ्रेटिंग, फ्रेटिंग मतलब कह रहा है बीइंग वरीड, अनहैप्पी और अनएबल टू रिलैक्स, रिलैक्स नहीं कर पा रहा था, रो रहा था, बिलख रहा था, इस तरह का फ्रेटिंग कर रहा था और रो रहा था। शी वॉज कर्डलिंग, शी ट्राइड कर्डलिंग, पैटिंग, फीडिंग एंड सिंगिंग टू हिम। तो वो लेडीज क्या कर रहा था, उसको कर्डलिंग कर रहा था, आलिंगन कर रहा था, फिर उसको पैटिंग कर रहा था, थपथपाते नहीं है बच्चे को हाथ में लेके, मत रो बेटे मत रो, इस तरह का पैटिंग कर रहा था और फीडिंग कर रहा था, दूध भी खिला भी रहा था और सिंगिंग और गाना भी गा रहा था कि बच्चा मत ऐसे क्यों रो रहा है। कोई भी माँ करती है बच्चे को जब उस तरह का रिलैक्स बहुत होती है। बट ही ट्राइड हार्डर, इतना कुछ कर रहा था कि वो बच्चा बहुत जोर से ही रो रहा था, वो चुप नहीं हो पा रहा था। ही वॉज अनस्टॉपेबल, वो अनस्टॉपेबल था, मतलब रोका नहीं जा सकता था, इतना जोर जोर से वो रो रहा था। Soon everybody on the platform was looking around to see. अब इतना जोर से जब रोएगा कोई तो प्लेटफॉर्म में इर्द गिर्द के सारे व्यक्ति तो क्या थे, सब आके घिरेंगे वहाँ कि भाई ऐसे बच्चा क्यों रो रहा है आपका। प्लेटफॉर्म एंड लुकिंग अराउंड टू सी व्हाट वाज द कमोशन अबाउट, वाज अबाउट कि कमोशन क्या चीज का कमोशन है। कमोशन में कोई मैंने आपको कहा था ना, नॉइजी है, कंफ्यूजन या एक्साइटमेंट, इस तरह का शोरगुल हो गया, क्या चीज का कंफ्यूजन हो गया भाई, नॉइजी कंफ्यूजन, क्या चीज का एक्साइटमेंट हो गया। सारे प्लेटफॉर्म के लोग उस बच्चा के इर्द के देखने लगे कि वो बच्चा ऐसा क्यों रो रहा है। अच्छा लेट गो ऑफ माय हैंड, फिर मेरे दादाजी ने क्या किया, मेरे हाथ से हाथ छुड़ा लिया, छुड़ा के कैजुअली स्ट्रॉल्ड टू द कैजुअली स्ट्रॉल्ड अक्रॉस टू द न्यूज़पेपर। मेरा दादाजी ने मेरा हाथ छुड़ाते हुए कैजुअली जैसे आप वॉक करते हो, एक न्यूज़पेपर का स्टॉल था जो अखबार वगैरह बिकते हैं, वहां पे वो गया मेरा दादाजी और जाके क्या किया, वहां से एक न्यूज़पेपर उठाया। देखते हो ना रेलवे स्टेशन में बहुत न्यूज़पेपर सेलर्स रहते हैं, तो उसी स्टॉल में जाके एक न्यूज़पेपर देना भैया बोल के वो न्यूज़पेपर एक अपना हाथ में उठाया। उठा के क्या करा, he picked up the copy of a newspaper and paid for it, और पैसा दे दिया उसको। As he turned away, he looked directly at the screaming baby। अब वो पेपर लेके जब ये टर्न किया उस स्टॉल से, तो उस बच्चा जो रो रहा था उसके तरफ वो आंख से देखा, वो बच्चा जो इसका ग्रैंडफादर। अब जब ये इस तरह से देखा, स्क्रीमिंग बेबी, डायरेक्टली स्क्रीमिंग बेबी, जो बच्चा चिल्ला रहा था उसके तरफ देखा। ओवर द मदर सोल्जर्स राइट इनटू हिज टेरी ब्राउन आईज, जो माँ की गोद में जो बच्चा बहुत एकदम टेरी आंसू भरे आंख से रो रहा था, उसके टेरी आईज में उसका ग्रैंडफादर ने आंख से जाते हुए देखा। द बेबी पॉज्ड हाफवे थ्रू अ ईयर। अब कभी कभी देखना बच्चा को बहुत जब रोते बहुत जोर से चिल्ला के, थोड़ी देर वो रुकता नहीं, फिर से जब चिल्लाता तो फिर कितना जोर से चिल्लाता आ करके से, तो उस तरह के किया मतलब साफ आउट कर रहा है, बहुत जोर से चिल्लाना, बहुत जोर से मतलब एक सांस लेते हुए रुक के फिर जो वो रोता है, उसी को हम लोग यहाँ क्या कह रहे हैं कि द बेबी पॉज्ड हाफवे रोते हुए हाफ में पॉज किया थ्रू अ ईयर, और बहुत जोर से चिल्लाया। आई सॉ अ विस्पर द वर्ड्स ऑन द ओशन। फिर मैंने देखा कि मेरा अज्जा जो ग्रैंडफादर था उसके सामने उस आंख में देखते हुए स्माइल आंख में देखते हुए वो मैजिक वर्ड, जिस मैजिक वर्ड से उसने उस इंजरी अपना नरेटर का इंजरी घुटना में ठीक किया था, वही वर्ड्स मैजिक वर्ड उस बच्चा को आंख में देखते हुए वो मैजिक वर्ड से उन्होंने कहा ओम फा पियोशे। ये बात कहते ही स्माइल किया और एक आंख का विंक करा। विंक इज ऑन वन आई ऑफ अ पर्सन, मैं एक पर्सन की सेम आंख डालते हुए ये बात कहा उन्होंने ओम फा पियोशे। अब ये बात जब उन्होंने कही, द बेबी गेव अ स्मॉल गुलगुल। अब बच्चा थोड़ा गुलगुल मतलब गुलगुल का हंसते हैं, छोटे बच्चे का आवाज इस तरह का लगता है, वो बबलिंग साउंड मतलब गुलगुल मतलब। हाँ, तो आपका सरप्राइज, ये सरप्राइज हो गया, हिज टाइनी फेस स्प्लिट, उसका टाइनी छोटा सा चेहरा हो गया डिवाइड इनटू पार्ट्स हो गया, दो पार्ट्स में बढ़ गए इनटू द टूथलेस ग्रीन, मतलब दांत दिखा दिया हंसते हुए, एक रोते हुए दांत दिखते हैं, हंसते हुए, तो वो सोती इन अ पेन स्माइल और अफेक्टेड लाफ में कि हां गुलगुल करते हुए वो हंसा। अच्छा रिजॉइंड अस एंड आई लुक्ड अप एट हिम ग्रीनिंग डिलाइटेडली। फिर वो बात करते हुए अज्जा वापस मेरे पास आ गए, वो ग्रैंडफादर नरेटर के पास आ गए, आके फिर क्या कहा डिलाइटेडली, मैंने ग्रीनिंग करते हुए मैं भी उसके चेहरा को देखते हुए और टू प्लीज हाईली, बहुत हाईली प्लीज हो गया, डिलाइटेडली
ग्रैंडफादर को मैंने कहा कि अवॉइडेड माय आईज, लेकिन उन्होंने उस वक्त मेरे आंख में तो डायरेक्ट नहीं देखा, आंख को अवॉइड किया। ओपन हिज न्यूज़पेपर, अपना अखबार जो खरीद के लाए थे वो न्यूज़पेपर खोल लिया और स्टार्टिंग टू रन, वो पढ़ने लगे। बट आई नोटिस द साइड ऑफ द माउथ ट्विच्ड फॉर अ मोमेंट, लेकिन मैंने एक चीज क्या नोटिस किया, उनका साइड का जो माउथ था वो एक बार ट्विच गया। ट्विच का मतलब झटके से खींचना या छीना, इस तरह का वो साइड में, न्यूज़पेपर के साइड में मैंने वो नोटिस किया उनका चेहरा में। फॉर अ मोमेंट, एक मोमेंट के लिए ही हैड डन इट। फिर मैंने कहा कि हाँ मेरे ग्रैंडफादर ने कर लिया, माय मैजिशियन ग्रैंडपा, मेरा ग्रैंडपा एक मैजिशियन है। ही हैड मेड द बेबी स्टॉप क्राइंग, उन्होंने बच्चा को रोते हुए रोना बंद कर पाया उस बच्चे को। उस प्लेटफॉर्म में जिस तरह का एक नॉइजी कंफ्यूजन होके रखा था, कमोशन का क्रिएट कर दिया था, उस बच्चा का इतना रोना था, लेकिन वो बच्चा को मेरे ग्रैंडपा ने ओंफा पियोशो शब्द कहते हुए उसका रोना बंद कर दिया। नेक्स्ट, अब आगे हम लोग यहाँ जानेंगे दूसरा पॉइंट। यहाँ तक एक इंसिडेंट में देखा किस तरह बच्चा रो रहा था, तो वही मैजिक वर्ड यूज करके उन्होंने बच्चा को शांत किया। अब दूसरा वाक्य में क्या हुआ, बम्पर क्रॉप ऑफ मैंगो नेक्स्ट समर में जब ये बम्पर क्रॉप ऑफ नेक्स्ट समर वो वेकेशन के लिए जाता है पांडुपुर में, तो वो देखता है कि आम की फसल बहुत पेड़ में लगे हुए हैं। आम का देखते हैं ना, गांव में भी कभी कभी आप कहीं शहर से आते हैं तो अपने गांव में देखोगे उनके तो बहुत कोई आम में बहुत पेड़ पे बहुत सारे आम भी रहते हैं। तो उस तरह का उन्होंने एक्सपीरियंस किया। इसमें क्या देखा उन्होंने, द नेक्स्ट समर आई रिटर्न टू पांडुपुर फॉर माय वेकेशन। रिलेटेड कर नेक्स्ट समर जब मैं अपना पांडुपुर गांव में आया वेकेशन के लिए, एज यूजुअल जैसे मैं आता हूं वेकेशन में, कभी भी वेकेशन होती है तो मैं अपने गांव में ही जाता हूं। देयर वाज अ बम्पर क्रॉप ऑफ मैंगोस, उस वक्त मैंगो की बहुत अच्छा पैदावार हुई थी दैट ईयर, उस साल। एंड एवरीबॉडी ग्रॉबल्ड, और हर कोई उस मैंगो को ग्रॉबल्ड किया, मतलब सॉल्विंग बिट्स। ग्रॉबल्ड इज व्हाट, सॉल्विंग बिट्स, अच्छा बड़ा बड़ा चेहरा का आम को खाना, हां सॉल्विंग बिट्स, टू ईट हरीडली और नॉइज, जल्दी जल्दी खाना। तो टू दैट हार्ट कंटेंट, जिस तरह का हार्ट कंटेंट में हाँ कितना अच्छा मैं अच्छा से खाऊंगा, तो उस तरह सभी खा रहे थे, सेटिस्फाइड विद द रेडी टू एक्सेप्ट कि हाँ ये कंटेंट तो बहुत अच्छा आम है, मुझे पसंद आ रहा है। वन डे आई हैपेंड टू फाइंड अ रस पूरी मैंगो दैट वाज अ परफेक्ट। और इस तरह जब सारे देखा सबको आम खा रहे हैं आराम से, बहुत अच्छा फसल है, तो एक दिन मुझे भी, नरेटर को भी एक आम मिला खाने को। उस आम का नाम क्या था, रासपुरी मैंगो, द परफेक्ट, वो बहुत परफेक्ट आम था। वो ना ज्यादा मीठा था ना ज्यादा खट्टा था, neither too sweet not too sour। अंबर था, अंबर मतलब येलोइश ऑरेंज कलर का आम था, कलर्ड एंड जूसी, और बहुत कलरफुल था और बहुत जूसी था। बहुत अच्छे लगे मुझे आम खा के। ग्रोल्ड मतलब मैंने आई ग्रोल्ड में उस आम को इतना चबाया कि वो सारा जैसे बॉल्ड हो जाते ना बाल, तो वो सारा ऊपर का सारा गुद्दा का आप खा लोगे तो क्या रह जाता है, सिर्फ बीज रह जाता है आम का, तो उस तरह का वो सारा आम का गुद्दा वो खा लिया। आई ग्रोल्ड, आई च्यूड द सीड अंटिल इट वाज क्वाइट बोल्ड विद स्कैल्प विदाउट हेयरलेस। बोल्ड मतलब हेयरलेस, सारा वो ऊपर का खा लिया, सिर्फ वो बीज बचा हुआ था। तो यहाँ तक उन्होंने देखा किस तरह के रासपुरी मैंगो का आम का स्वाद लिया। गाँव लौटे पांडुपुर में तो किस तरह वेकेशन किस तरह से किया, तो उस वेकेशन में उनको भी एक रासपुरी आम मिला था, वो खा के किस तरह उन्होंने अपना टेस्ट को बखान किया। और फिर इतना बात हुई जब मैंगो रासपुरी खा के, फिर एक बार उन्होंने क्या किया, प्लांटिंग सीड ऑफ मैंगो विद हिज ग्रैंडफादर। तो एक बार उसने अपना ग्रैंडफादर के साथ आम का बीज बोना। यहाँ पे क्या होती है आगे हम जानेंगे। यस ऑफ कोर्स देयर इज अ फ्री पैच। क्या कह रहा है, व्हाई डोंट यू प्लांट इट, अपना भतीजा को कहता है कि तुम क्यों नहीं प्लांट करते हो मैंगो। सजेस्ट, अच्छा ग्रैंडफादर ने सजेस्ट किया उस अपना नरेटर को, मतलब अपना भतीजा को, कि व्हाई डोंट यू प्लांट इट, सजेस्टेड। अच्छा अपना ग्रैंडफादर को कहा, ग्रैंडफादर ने नरेटर को कहा, कैन आई आस्क्ड वाइड ओपन, क्या मैं प्लांट कर सकता हूँ आम का पेड़। बोलता हाँ, आंख खोलते हुए वाइड ओपन करते हुए मैं दादा को पूछा कि मैं कर सकता हूँ ये, कैन आई आस्क्ड वाइड आई ओपन, आई आस्क्ड वाइड आई, यस ऑफ कोर्स। फिर दादा ने कहा हाँ क्यों नहीं कर सकते, तुम भी कर सकते हो, आम को पेड़ लगा सकते हो। देखो जब देयर इज अ फ्री पैच, फ्री पैच कह रहे हैं एक स्मॉल पार्ट ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड, छोटा सा प्लॉट ऑफ लैंड है घर के पीछे था उनका। तो क्या कहा, देयर इज अ फ्री पैच इन द गार्डन, गार्डन में जाके देखो एक जमीन है, खाली जमीन पड़ा हुआ है, जस्ट डिग अप द अर्थ, बोलो वहां पे गड्ढा कर देना, पुट इट इन, उस बीज को उस मट्टी के अंदर डाल देना, एंड कवर इट अप, और फिर मट्टी से उसको ढक देना। इफ यू वाटर इट एवरी डे, और अगर रोज पानी उसमें डालोगे बीज में, वी विल प्रोबब्ली हैव अ मैंगो ट्री इन नो टाइम,
अगर ठीक से पानी डालोगे उस बीज को जो बोओगे तो देखना बहुत ही कुछ समय में हम लोगों के पास भी एक आम का पेड़ होगा। और फिर ग्रैंडमदर मेरे दादा ने भी कहा कि हाँ तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। हर माउथ फुल ऑफ मैंगोस, उसका वो आम खा ही रहा था, खाते हुए ही उसका ग्रैंडमदर ने भी कहा कि हाँ तुम कर सकते हो, यू शुड अर्ज माय ग्रैंडमदर। ग्रैंडमदर ने भी अर्जिंग किया मुझसे, योर अज्जा विल लुक आफ्टर हिम, और आपका अज्जा देखेगा जब आप नहीं रहोगे तो, योर अज्जा विल, मतलब आपका ग्रैंडफादर इस आम के पेड़ को देखेगा जब आप नहीं रहोगे, अज्जा विल लुक आफ्टर इट इफ यू फॉर यू व्हेन यू आर अवे एट स्कूल, जब आप स्कूल की तरफ रहोगे तो तब ये अज्जा देखेगा आपका। आई डोंट नो हाउ ही डज इट, लेकिन मुझे तो पता नहीं कैसे करते हैं मेरा ग्रैंडफादर, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स ही प्लांट्स, लेकिन जितना भी चीज अगर मेरे दादाजी ने प्लांट किया है स्टार्ट्स टू बियर अ फ्रूट इन अ ईयर, वो साल भर में ही फ्रूट देने लगता है वो पेड़। मुझे तो लगता है किस तरह का फर्टिलाइजर यूज करता हूँ पता नहीं, लेकिन मेरा ग्रैंडफादर के पास, मेरा अज्जा के पास वो हुनर है हाथ में, ग्रैंडफादर के पास वो हुनर था कि जो भी पेड़ वो लगाते थे साल भर में ही उसमें फल आने लगते थे। इट्स सम टाइम काइंड ऑफ फर्टिलाइजर ही यूजेस आई थिंक। फिर उसका माँ वो आम खाना हो गया तो उठते हुए माँ शायद एकदम भरते हुए साइड माय मदर इन एस्पिरेशन एंड इरिटेशन में कहते हैं, क्या कहा, हाउ कैन दैट बी पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है, साल भर में कोई भी पेड़ कैसे फल आ सकते हैं, इस तरह का उन्होंने कहा। नो ट्री विल गिव फ्रूट इन अ ईयर, बल्कि कोई भी पेड़ साल भर में फ्रूट नहीं देता है। नॉट अनलेस यू यूज मैजिक, जब तक आप उसमें मैजिक यूज नहीं करोगे कोई भी पेड़ साल भर में कैसे फल आने लगेंगे। शी apparently found this thought quite funny, और वो शी apparently found this thought quite funny मतलब evidently, वाकई वो इस तरह का सोच उसको एक फनी लगा कि साल भर में कोई पेड़ आम भी दे सकता है। Because she was still chuckling with Ajja and I left the room, क्योंकि वो अज्जा के साथ चकिंग कर रहा था, मतलब हंसी मजाक प्लीजिंग कर रहा था, अम्यूजिंग कर रहा था, वो अज्जा को बात कर रहे हैं। तो मैं और अज्जा फिर घर से बाहर निकल गए। उसका ग्रैंडमदर की बात यहाँ उसके साथ क्या हुई वो हम लोग जाने। फिर हम लोग ने जब दादा के साथ मैंने वो जनरेटर अपना बाहर निकलते हैं आउटसाइड, वी गॉट द स्पेड, एक कुदाली ले लिया, स्पेड कहते हैं जिससे मट्टी खोदते हैं, एंड द होल, और एक गड्ढा किया हम लोगों ने। आई विल नेवर फॉरगेट दैट डे, मैं उस दिन को कभी नहीं भूलूंगा। क्यों? वर्किंग क्वाइटली आउट इन द बैकयार्ड विद माय ग्रैंडफादर, कि मैंने अपना घर के पिछवाड़े में मैं अपना दादाजी के साथ किस तरह काम किया उस आम का पेड़ लगाने का, वो दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। माय फिंगर नेल्स स्टेन्ड विद द रेड पांडुपुर सॉइल, कह रहा है वो जो गड्ढा खोद रहा था तो गड्ढा खोदते हुए उसका हाथ में पूरा मट्टी लग गया, तो ये फिंगर नेल्स कह रहे हैं, हाथ में पूरा मट्टी स्टेन हो गया। तो फिंगर नेल्स में क्या हो गया, उनका पूरा मट्टी से भर गया, पांडुपुर का मट्टी से, रेड पांडुपुर सॉइल से। द सन वार्म ऑन आवर बैक, और बहुत से सूरज की किरणें हम लोग का पीठ पर जोरों से पड़ रहे थे। व्हेन आई गॉट इट राइट, और जब हम लोगों ने राइटली पुट अप कर दिया, ही नोटेड एट मी एंड स्माइल, और दादा मेरी तरफ देखते हुए एक हंसी किया कि हम लोग ने साथ में आम के पेड़ लगाए हैं, हंसा। हिज स्माइल इज अनदर रीजन, और उसका वो हंसी एक दूसरा कारण था कि आई रिमेंबर दैट डे, कि वो दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा कि किस तरह हम लोगों ने मिलकर आम का पेड़ यहाँ पे लगाया था। एंड बिकॉज इट वॉज द लास्ट समर वेकेशन विद हिम, और एक कारण ये भी था कि दादाजी के साथ मेरा लास्ट समर वेकेशन वही आम का पेड़ लगाना था। जब नेक्स्ट समर वेकेशन में मैं आया तो मेरे दादाजी गुजर चुके थे। ये देखिए क्या होता है, प्लांट सीड तो कर दिया उन्होंने, वो तो उस समर वेकेशन में आए थे, लेकिन नेक्स्ट समर वेकेशन में क्या हुआ, 11 मंथ्स लेटर बैक इन मद्रास द टेलीफोन रैंग, कि 11 माह उस पेड़ का 11 माह लगाना जब हो चुका था, उसी बात एक फोन आया घर में, एंड डिस्क्लोज द न्यूज आउट इज दैट, और वो फोन मेरा दादाजी नहीं रहे, इस तरह का फोन का न्यूज आया। वो कैसे आया, वो देखिए 11 मंथ्स लेटर बैक इन मद्रास द टेलीफोन रैंग, टेलीफोन रिंग किया, इट वाज जस्ट आफ्टर डिनर एंड माय मदर हरीडली टू द नेक्स्ट रूम टू आंसर। अब आप मैंने हम लोगों ने डिनर खत्म ही किया था, फोन का बजना, और मेरा ग्रैंडमदर का दौड़ के जाने के देखो किसका फोन है क्या है। तो जैसे वो दौड़ के गई वहां पे फोन सुनने के लिए, इट वाज जस्ट आफ्टर डिनर एंड माय मदर हर्ड टू द नेक्स्ट रूम टू आंसर इट, आई हर्ड हर स्पीक फॉर अ मोमेंट एंड देन शी गेव अ क्राई। मैंने क्या देखा, नरेटर ने देखा ग्रैंडमदर को क्या हुआ, थोड़ा देर के लिए उन्होंने बात की फोन में और फिर जोर से उसका ग्रैंडमदर रोने लगी।
My father rushed to her. मेरा पिताजी भी दौड़ के उसके पास गए. And there was a flurry, a lot of activity, excitement, और बहुत सारा flurry हो गया, excitement हो गई कि क्या बात है. ऐसे सारे लोग आके बोलने लगे. When they reached, my mother was crying bitterly. और सारे जब घर में पहुंचे, जब क्यों चिल्लाया भाई क्या हो गई तो हो गई, तो मेरा माँ बहुत जोर से रोने लगी, bitterly crying करने लगी. And my father arms was around her. और मेरे पिताजी आलिंगन करते हुए मेरे दादी को पकड़ रहे थे. She was inconsolable, और वो inconsolable था, मतलब very sad था, बहुत दुख हो गया था. My father looked upset too, और मेरे पिताजी भी बहुत दुखी लग रहे थे. फिर मेरा माँ ने कहा, वो फोन सुना, नरेटर का माँ बाप का बात हो रही है. हाँ, माँ किस तरह गई, फोन अटेंड किया, फिर पूरा प्रमोशन हुआ, वहाँ पर भी एक एक्साइटमेंट हो गई. और फिर जब फोन जाके तो मेरी माँ को पापा किस तरह आलिंगन करते कंसोल कर रहा है, पकड़ रहा है, लेकिन वो इनकॉन्सोलेबल दिख रहा था, बहुत ही दुखी दिख रहे थे. माय फादर लुक्ड अपसेट टू, मेरा पिताजी भी बहुत दुखी दिख रहे थे. यू लीव बाय द ट्रेन, यू लीव बाय द नाइट ट्रेन. अब क्या कहा कि रात की ट्रेन से ही तुम निकल जाओ. अपना पत्नी को कह रही है, आई विल अरेंज फॉर अ लीव फॉर अ वर्क, और मैं अपना काम से अरेंज कर लूंगा, छुट्टी मांग लूंगा. एंड और अभी को भी, एंड अभी स्कूल, और अभी कभी स्कूल से छुट्टी मांग लूंगा. एंड ब्रिंग हिम लेटर टुमारो, और कल मैं इसको लेके आऊंगा. अब डेथ का था, रात का ट्रेन में उसको मम्मी को भेज दिया, उसी का पिताजी था. और इसका क्या किया, अभी को उसने कहा कि मैं अपना इस काम से छुट्टी लेते हुए, अभी का स्कूल भी छुट्टी लेते हुए मैं उसका नेक्स्ट डे वहां पहुंचूंगा. एनीवे ही डजंट नीड टू सी वेल, यू नो. Anyway, he doesn't need to see well, you know. बल्कि इसको दरकार नहीं, इतना तो जानते हो कि मेरा इस छोटे को तो वो दादाजी का मरना होना तो नहीं दिखाऊंगा ना, इसीलिए उसको नेक्स्ट डे मैं लेके आऊंगा, आप पहले निकल जाओ. तो क्या क्या anyway, he doesn't need to see, ये सब देखने का उसको देखने की तो जरूरत भी नहीं है, you know. अब तुम जानती हो. My mother nodded, मेरी माँ ने भी हाँ कहा. And they went off to pack her bags, और फिर उन्होंने अपना चल दिया बैग पैकिंग करने के लिए. आगे फिर क्या होता है हम लोग देखेंगे, जाके वो वहाँ पर क्या देखता है वो बच्चा, किस तरह का माहौल अटेंड करता है मरने के बाद. ये सारी बात हम लोगों ने नेक्स्ट क्लास में जानने हैं. बहुत ध्यान से उसको सुनिएगा एक्सप्लेनेशन को. और इस रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स अभी हम लोग आपको एक्सप्लेन किए हैं, डू गो थ्रू द एक्सप्लेनेशन. इन द एट आवर हाउस आल्सो आई एम सेंडिंग सम न्यूज़, देयर इज सम होमवर्क है उस रिलेटेड. 2 क्वेश्चन का होमवर्क आपको करने है, उसको रिप्लाई करके, नहीं दिक्कत होगा फोन में पूछ लीजिएगा. ये सारे होमवर्क कॉपी मैं आपका चेक करूंगा एज सून एज द स्कूल ओपन्स. आई विल बी चेकिंग ऑल द वे यू आंसर्ड योर होमवर्क. रेस्ट सॉल्व क्वेश्चन आंसर्स आई एम सेंडिंग दैट यू विल बी डूइंग इन योर क्लास वर्क कॉपी. टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू.